नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो पार्ट है फिजिक्स का तीसरा वाला कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी, पावर, उसका दूसरा टॉपिक कर रहे हैं। कौन सा? एनर्जी। वर्क वाला हमने पिछली वीडियो में कर दिया है। आज एनर्जी, ऊर्जा पे बात करते हैं। ऊर्जा होती क्या है? एनर्जी बोलते किसे हैं? एनर्जी सिंपली आपने जो भी काम किया, ठीक है, उस काम करने की एबिलिटी को कहते हैं। बिना ऊर्जा के आप कोई काम नहीं कर सकते। अगर ये पेन उठानी है तो पेन उठाने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमें? भोजन से। ध्यान रखिएगा, भोजन से हमें ऊर्जा मिलेगी। और हमारे शरीर में किस रूप में ऊर्जा संरक्षित रहती है? एटीपी। सुना हुआ होगा आपने, एटीपी। एटीपी इस फॉर्म में हमारे शरीर में ऊर्जा रहती है। हमारे क्या जितने भी जानवर हैं, पौधे हैं, सबके शरीर में ऊर्जा किस फॉर्म में रहती है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। और ये कब बनती है? जब हमारे शरीर में रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस चलती है। ठीक है। तो ये तो अलग चीज है, ये बायो की क्लास में पढ़ लेंगे, मैम पढ़ा रही होगी आपको। ऊर्जा, ऊर्जा की बात की तो ऊर्जा क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता। ठीक है। क्या बोलते से? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को, या फिर एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी कार्य को करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? ऐसा यूनिट वही होगी जो वर्क के लिए होगी। वर्क की क्या होती है? जूल। जूल यानी कि न्यूटन मीटर। ठीक है। तो एनर्जी की क्या होती है? जूल। जूल बोलिए, किलो जूल बोलिए। ठीक है। 1 किलो जूल का मतलब होता है 1000 जूल। ठीक है। ये क्या है? एनर्जी है। आपने इस फॉर्म में देखी होगी। अब कुछ एग्जांपल्स हैं एनर्जी के, कि एनर्जी होती क्या है। ठीक है। आप लोगों ने एनर्जी के टाइप्स देखे होंगे। टाइप्स के अकॉर्डिंग एग्जांपल बताते हैं आपको। ठीक है। एनर्जी के कितने टाइप्स हैं? एनर्जी वैसे तो बहुत टाइप की है। न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है। ये सब क्या है? एनर्जी की फॉर्म है। आप इन फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हो। याद होगा आपको, इक्वल टू MC स्क्वायर, ए के फॉर्मूला दिया था। ठीक है। आइंस्टीन ने, तो उन्होंने क्या कहा था? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है, ना ही बिगाड़ा जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, हमें मैकेनिकल से इलेक्ट्रिक बनाते हैं। मैकेनिकल से इलेक्ट्रिक यानी कि डैम पानी क्या करता है? टरबाइन को घुमाता है, तो मैकेनिकल एनर्जी हुई। ठीक है। उससे करंट प्रोड्यूस होती है। या फिर करंट से हम पंखा चलाते हैं घरों में, फैन, वो क्या है? इलेक्ट्रिक से नहीं, हाँ, इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल हो गई। क्लियर? तो ये क्या है? कन्वर्जन है। अब हम कार्य कर रहे हैं, हम क्या करते हैं? अगर मुझे सपोज कोई लकड़ी काटनी है, फिर पत्थर तोड़ना है, तो हम अपने हाथ में क्या पकड़ते हैं? हथौड़ी पकड़ते हैं। हम हथौड़ी को काइनेटिक एनर्जी देते हैं। ठीक है। हम हथौड़ी पे काइनेटिक एनर्जी देते हैं, वो जाके स्ट्राइक करती है। किस पे? स्टोन पे या पत्थर पे। तो क्या करती है? एनर्जी ट्रांसफर करती है वहां। ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर होने पे क्या होता है? वो साउंड एनर्जी में टूटती है, कुछ एनर्जी पत्थर को तोड़ने में टूटती है। ठीक है। लेकिन एनर्जी कन्वर्ट होती है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। टाइप्स ऑफ एनर्जी आपको पता है, काइनेटिक, पोटेंशियल, ठीक है, थर्मल। ये आपको एक लिस्ट दे देंगे कौन कौन सी एनर्जी है। लेकिन जो हम डिस्कस करेंगे एनर्जी पे, अभी वो हम कर रहे हैं सिर्फ 2 एनर्जीज पे। बाकी एनर्जीज पे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में डिस्कस करेंगे। तो पहली एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो क्या होगा? आपको शुरू से आपने पढ़ा है, मोशन कर रहा है तो फोर्स है, फोर्स हो रहा है, फोर्स लग रहा है, यानी उसने डिस्प्लेस किया तो वर्क हुआ है। क्लियर? और जितना वर्क हुआ है मोशन के टाइम पे, वही आपकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन ड्यूरिंग मोशन। मोशन के टाइम पे कितना वर्क डन हुआ है। ठीक है। इसको देख लेते हैं। देखिए, अब पहले ही क्या है? मोशन में है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड कुछ ना कुछ होगी। ठीक है। सपोज हम v ले लेते हैं,
छोटा वाला v ले लेते हैं, या आपकी मर्जी कुछ भी ले लीजिए। इनिशियल स्पीड होगी होगी। अब मोशन करने के बाद वो रुक सकता है, क्लियर। या फिर मोशन ही कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मोशन करने के बाद रुक रहा है, तो रुक रहा है यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0, क्लियर। इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी क्योंकि हमें पता है मोशन से शुरू हुआ है। सेकंड फाइनल वेलोसिटी 0, वो आगे जाके रुक गया। तो आगे जाके रुक गया तो एक्सीलरेशन क्या होगा, माइनस का एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन। आप जानते हो जब स्पीड पे चल रही होगी उसके बाद रुकना है उसे, तो रिटार्डेशन होगा, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस में फोर्स एक्ट कर रहा होगा, वो कितना कर रहा होगा ऑब्जेक्ट पे, मास इंटू एक्सीलरेशन, क्लियर, ठीक है। अब न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कीजिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन इसमें रिटार्डेशन है तो यहाँ पे माइनस a आएगा। u की जगह पे हम v लिख देंगे और v की जगह पे 0, तो यानी कि 0 का स्क्वायर इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस 2as, क्लियर। यहां से a की वैल्यू निकालिए, a कितना आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2s इक्वल टू a, ठीक है। यहां a है, ठीक है, यहां से a की वैल्यू निकालिए, तो यहां से a की वैल्यू का f अपॉन m और यहां पे रख दीजिए, ठीक है। यहां से a की वैल्यू निकालिए और यहां पे रख लीजिए, क्या बनता है देखते हैं। यहां से a कितना आ गया, यहां से a की वैल्यू आई f अपॉन m, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आई, f अपॉन m इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2s, v स्क्वायर अपॉन 2s। इस s को इधर ले आइए, m को इधर ले चलिए, f डॉट s इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर। ये क्या है, वर्क डन, और ये क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्लियर। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। जो वर्क डन होगा मूविंग ऑब्जेक्ट में वो कितना ही होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। ये किसका सूत्र है, काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्लियर। अब एनर्जी है तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, जूल होगी। और काइनेटिक एनर्जी की बात जब भी होगी वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, मोशन में होगा, ये ध्यान रखिएगा। जब भी काइनेटिक एनर्जी की बात होगी ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में होगा। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी किस किस चीज पर निर्भर कर रही है, देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है। तब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है। तो काइनेटिक एनर्जी एक मास पे करती है और एक वेलोसिटी पे करती है। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे, एंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन वी स्क्वायर। अब देखिए आपके पास जो एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एंड वेलोसिटी इज हाफ, देन व्हाट इज द न्यू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। या फिर अलग से पूछ देंगे, मास डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, या फिर वेलोसिटी को डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो मैं पहली कंडीशन ले लेता हूं, मास को डबल कर दिया, ठीक है, और वेलोसिटी को आधा कर दिया, क्लियर। तो इसमें रखिए उस सूत्र में तो कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2 मास और 1/2 वेलोसिटी का होल स्क्वायर अपॉन में 2 पहले से है, ठीक है। इस 2 से ये 2 कट गया, बचा कितना m, 1/4 वी स्क्वायर, m वी स्क्वायर अपॉन 4, ये बचा। ये ध्यान रखिएगा, इस 2 से ये 2 कटा, ठीक है। ये कितना हुआ, 2 दूनी 4, वो ये आ गया, ठीक है। मैंने क्या किया था, मास को डबल कर दिया और वेलोसिटी को आधा कर दिया। तो पुरानी काइनेटिक एनर्जी और नई काइनेटिक एनर्जी में कितना फर्क है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर बाई 2, यही होगा। मैंने 2 हाल ले लिया, तो यानी जो नई वाली बनी है वो दूसरी वाली के क्या आधा है, ठीक है, हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र है, ठीक है। तो जो नई वाली काइनेटिक एनर्जी है वो पुरानी वाली के क्या है, आधा है। अगर इतना ही कर दिया केवल कि ये 2 है और ये सामान्य है, तो क्या हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी बन जाएगी, 2m बी स्क्वायर बाई 2, बस इतना, यानी कि 2 गुना होगी। ये ध्यान रखिएगा, जो नई वाली बनेगी वो क्या बनेगी, 2 गुना पुरानी वाली के, ठीक है। ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको पिछली वीडियो जो वर्क की वीडियो थी उसमें बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी तब आती है जब कोई वस्तु रुकी हुई हो और उसके अंदर ऊर्जा है, ठीक है। कोई वस्तु रुकी हुई है उसके अंदर ऊर्जा है, यानी कि स्प्रिंग, आपने देखा होगा स्प्रिंग को खींच के छोड़ दोगे तो आगे पीछे फ्रंट एंड बैक ये मोशन करती रहती है, लेकिन कुछ टाइम बाद रुक जाती है। हम उसे दबा भी सकते हैं, खींच भी सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसे छोड़ रखा है तो उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो काइनेटिक एनर्जी, रुका हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस कंडीशन में आती है, किसी ऑब्जेक्ट को जमीन से यहां ले जाना है या फिर यहां से जमीन तक लाना है, h हाइट, यहां आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क डन। वो भी कब, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो। देखो पोजीशन ऊपर और नीचे हुई है केवल, अगर आप क्वेश्चन देखोगे अपनी जगह से ऊपर h हाइट पे गया है, ठीक है। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, हाइट गेन करने वाली। दूसरी चीज, पोटेंशियल एनर्जी किस में ज्यादा होगी, ठीक है। तो उसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, हाइट ज्यादा होगी, जमीन से अगर ऊपर ऊपर जाते रहेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। जी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। और जी की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होती है, मैक्सिमम होती है अर्थ की सरफेस पे। अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे तो जी का मान घटेगा, अर्थ की सरफेस से नीचे जाओगे तो जी का मान घटेगा, ठीक है। और केवल सरफेस पे क्या होगा, 9.8। इतना क्लियर है। तो पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या है, mgh। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी के कुछ एग्जांपल है, ये आपको कुछ फिगर्स दिख रहे होंगे, ठीक है। इन फिगर में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे पहला है रबड़ बैंड का, ठीक है, दूसरा है स्प्रिंग का, थर्ड है आपके पास कि जैसे आप गाड़ी को गैराज में देते हो ठीक करने के लिए तो हाइड्रोलिक लगा के गाड़ी को ऊपर उठा देते हैं, तो भी कंडीशन कौन सी है कि जमीन से किसी वस्तु को ऊपर उठा देना है। कोई फ्लाइंग बर्ड है, ठीक है, जब बर्ड पक्षी उड़ता है तो उस समय उसके पास दोनों एनर्जी होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। एक और चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपने पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम ओरिजिनली यहां पे होता है, इसका वेट mg नीचे के लिए होता है, लेकिन जब मैं इसे यहां पे पकड़कर ले आया, एक कोने पे मैं यूं पकड़ के ले आया, इसका वेट लगेगा नीचे के लिए mg, ठीक है। किसी कोण पे लाया था मैं थीटा पे, तो इसका रिजोल्यूशन करूंगा तो एक यहां के लिए जाएगा, ठीक है। यहां आता है mg साइन थीटा और दूसरा जाएगा यहां mg कॉस थीटा। तो जो कॉस ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। जो कॉस थीटा वाला है वो तो इस रस्सी में क्या लगेगा, टेंशन, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। ये क्लास 8 में पढ़ा होगा आपने टेंशन वाली प्रोसेस। तो टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है, उसको कौन बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा। और जो उसको वापस ले जाएगा वो क्या है, mg sin थीटा, ठीक है। मैंने अगर पेंडुलम को छोड़ दिया यहां से, या फिर कोई बॉब है छोड़ दिया, तो क्या करेगी, यहां तक जाएगी, उसके बाद यहां जाएगी, फिर वापिस आएगी, वो यूं लगी रहेगी और कुछ टाइम बाद रुक जाएगी। ये प्रोसेस सभी को पता है, झूले में भी ऐसे ही होता है, पकड़ के पीछे लाया जाता है फिर छोड़ दिया जाता है, तो वो आगे पीछे यूं लगा रहता है। ये तो डायग्राम था, लेकिन ये फिगर बनाया है तो ये समझाने के लिए कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है, ठीक है। देखिए जब मैं इसे पकड़ के यहाँ पे लाया, आप झूले को खींच के पीछे लाते हो तो आप उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी फील कर रहे हो। क्यों, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल जगह से कुछ ऊंची हाइट पे होता है, हल्की सी ऊंची हाइट पे होता है, ज्यादा नहीं, हल्की भी ऊंची हाइट पे होता है। तो क्या होता है, यहाँ क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको पता है एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है। आपने जैसे ही छोड़ा तो उसको क्या मिली, वेलोसिटी, गति, इसने वेलोसिटी गेन की। अब यहाँ पे जाते जाते इसको रुक जाना चाहिए था, लेकिन इसके पास यहाँ पे आते आते वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। तो अपनी जगह को छोड़ देता है और यहां तक चला जाता है। यहां पे जाके फिर क्या हो जाएगा, वो कुछ देर रुकेगा, ठीक है, रुकेगा और फिर वापिस आएगा। अगर एयर रेजिस्टेंस ना लगे, जहां पे बांधा हुआ है वहां पे फ्रिक्शन लेस हो, तो ये वाली प्रोसेस कभी नहीं रुकेगी, ठीक है, ये वाली प्रोसेस कभी नहीं रुकेगी। लेकिन हमारे डेली लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है,
इसलिए ये क्या होता है, कुछ टाइम बाद रुक जाता है, ठीक है, डैम्ड हो जाता है। इसे बोलते हैं डैम्ड ऑसिलेशन। अगर लगातार लगा हुआ है तो अनडैम्ड ऑसिलेशन। तो आप ऑसिलेशन वाले पार्ट में पढ़ोगे। इसको मैं ग्राफ बना के समझाता हूं आपको। देखिए है कैसा, ये ग्राफ काइनेटिक पोटेंशियल जहां पे भी यूज हो रहा होगा वहीं पे हमेशा यूज होगा, ठीक है। ये और ये जो ये वाली लाइन है ये मैक्सिमम पे है और ये वाली लाइन मिनिमम पे है। मैक्सिमम के लिए 1 ले रहा हूं, मिनिमम के लिए 0 ले रहा हूं, ठीक है। ये वाली है काइनेटिक एनर्जी की, ये वाली है पोटेंशियल एनर्जी की। आप देख सकते हो जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो ये कंडीशन ऐसी आएगी कि दोनों के दोनों बराबर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पोटेंशियल बढ़ रही है, जब पोटेंशियल मैक्सिमम होगी उस कंडीशन में काइनेटिक क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। जब पोटेंशियल 1 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0, उसके बाद फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल घटेगी, तो क्या हो जाएगा, फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे और लास्ट में फिर 0 0। क्लियर। ये क्या है, ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन का ग्राफ है। ये आपस में कन्वर्ट होती रहती है। कैसे, आप अगर दौड़ मार रहे हो तो आप दौड़ते हो, जब आपने इनिशियली थे तो आपके अंदर क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। आपने जैसे ही स्टार्टअप किया, पोटेंशियल एनर्जी किस में बदली, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। फिर आप उसके बाद रुकने की प्रोसेस में आए, रुकते हो तो सडन नहीं रुकते, थोड़ा थोड़ा स्पीड कम करते हो, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी फिर किसमें बदल रही हो, पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर। ये क्या है, स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, स्पीड कम होती रहेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो एनर्जी में इतना ही। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।